जय गौ माता, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। तो आज हम चोपड़ धाम आए हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न जो कई लोगों ने मेरे से पूछा है, तो मैं उस प्रश्न का जवाब फिर मैंने कहा ये मेरा परसेप्शन है, आप इससे एग्री करें ना करें वो आपकी मर्जी है। कि कृष्ण, कई लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है, कि भाग्य आदमी को बनाना पड़ता है। तो मैं उसी पर ये प्रकरण लेके आया हूँ कि कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप निष्काम भाव से कर्म करिए तो मैं आपको प्राप्त होता रहूँगा। यानी कि मैंने कृष्ण जो भगवान है वो स्वयं आप एक तरीके से मान सकते हैं भाग्य का प्रतीक है। तो गीता में आपने देखा है कि कृष्ण के सारथी कौन बने हैं? भगवान श्री कृष्ण बने हैं। तो अर्जुन के सारथी कौन बने हैं? भगवान कृष्ण बने हैं। तो अर्जुन का भाग्य उसके साथ हमेशा कृष्ण रूप में लगातार, लेकिन वो कब चला कि आपके सारथी भगवान कृष्ण कब बने? जब आपने निष्काम भाव से क्या करा, आपके मन में एक बारी के लिए क्या मोह पैदा हो गया था कि मैं कैसे अपने भाई बंधु के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा। लेकिन फिर कृष्ण ने जो दिव्य गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और उस ज्ञान से वो कर्म पथ पर, वो भी निष्काम भाव से। बहुत जरूरी है कि आपका कर्म क्या होना चाहिए? निष्काम भाव, मतलब फल प्राप्ति के लिए आप जब कर्म करते हैं तो फिर वहां भाग्य आपका साथ दे ना दे वो अलग है, लेकिन जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपने देखा कदम कदम पर, पग पग पर, जब अर्जुन का कृष्ण के, अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व हुआ तो आपने देखा कर्ण ने एक बाण चलाया तो भगवान ने क्या करा कि जहां पर अर्जुन को जो आवश्यकता थी, अर्थात जहां पर भाग्य, जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जहां पर भाग्य आवश्यक होता है वहां पर भाग्य आपको मदद करता है। और मंजिल पर, क्योंकि सारथी कौन है? भगवान कृष्ण है। यानी भाग्य जब आपका सारथी होता है तो पहले आपको मंजिल पर कौन पहुंचाएगा? भाग्य जो सारथी है वो आपके रथ को हाँक रहे हैं। तो इसलिए भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कर्म को करते रहेंगे तो भाग्य आपका साथ आवश्यक रूप से देगा, जरूर देगा। इसलिए मैं मानता हूं कि कर्म को करते रहिए और निष्काम भाव से करिए। जो आपको प्राप्ति करनी होगी आप जरूर प्राप्त करेंगे। जय गौ माता, जय गुरुदेव और जय चोपड़ धाम की।